सो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 19 रिलीज़ हो चुका है और उसने सबको हैरान करके रख दिया है। मतलब हमें दिख चुकी हैं गोकू और वेजिटा की एडल्ट फॉर्म्स, मतलब वो वापस अब एडल्ट बन चुके हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके सामने हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें एपिसोड के बिगनिंग में दिखाया जाता है कि ग्लोरियो ने जो विश मांगी थी वो ये थी कि गोकू, वेजिटा और बाकी सब अपने एडल्ट फॉर्म में वापस आ जाएं। तो जब वो एडल्ट फॉर्म में वापस आ गए थे तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस था कि वो गोमा को हरा सकते हैं। तो गोकू फाइट करने जाता गोमा के साथ, तो वेजिटा ने कहा कि वो फाइट करेगा। तो वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में गोमा से फाइट करना शुरू कर देता है और वो ये भी कहता है कि वो अपनी एडल्ट फॉर्म को अब अडेप्ट कर रहा है। अब वो अच्छे से लड़ पा रहा है गोमा से अपने एडल्ट फॉर्म में, क्योंकि वो बहुत समय से छोटा था। और जब वो गोमा से फाइट कर रहा होता है तो बेस फॉर्म में वो उसे बिल्कुल डैमेज नहीं पहुंचा पाता, तो वो सुपर सैयन में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद कुछ ही देर बाद थोड़ी लड़ाई करके सुपर सैयन फॉर्म के साथ वो सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो जो फॉर्म थी भाई, वो पीक लेवल फॉर्म थी। उसके बाद वो गोमा को बहुत ही ज़्यादा तेज़ पंच मारता है और गोमा को तो बहुत डैमेज पहुंचाता है वो अपने एक सिंगल पंच से ही। लेकिन आगे जाके जब वेजिटा SSJ3 गोमा से लड़ाई कर रहा होता है, वैसे तो वो गोमा को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन गोमा पे उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था। उसने फाइनल फ्लैश भी बहुत पावर से मारा था गोमा पे वेजिटा ने, लेकिन जब भी गोमा को कुछ नहीं हुआ तो थोड़ी देर बाद वापस आ गया। और उसका स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा था, वो ख़त्म नहीं हो रहा था। और वेजिटा SSJ3 फॉर्म, आपको पता है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है। वेजिटा का स्टेमिना ख़त्म हो रहा था और लास्ट में आके वेजिटा अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म खो देता है, मतलब उसका स्टेमिना ख़त्म हो जाता है। उस समय हरिंसो माजिन कू से एक बुक मंगवाती है जिसमें वो टर्शियन एक्विलिस के बारे में पढ़ने के लिए उसे वो बुक मंगवाती है। थोड़ी देर बाद माजिन कू वो बुक लेके आ जाता है और हरिंसो उसके पेज पलटती रहती है देखने के लिए कि कहाँ लिखा है टर्शियन एक्विलिस के बारे में। तो उसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो माजिन कू एकदम से कुछ सेकंड्स में 1000 पेजेस एक साथ टर्न कर देता है और अरेंसू देख के चौंक जाती है बहुत ज़्यादा कि वो इतना इंटेलिजेंट है। फिर वो अरेंसू टर्शियन एक्विलिस के बारे में पढ़ लेती है कि उसे गोमा के हेड से निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, उसके हेड के पीछे 3 बार 3 इन अ रो स्ट्राइक करना होगा। जब वो गोकू और पिकलो को ये बात बताती है तो गोकू और पिकलो प्लान बनाते हैं कि गोकू उसे फाइट में एंगेज रखेगा और पिकलो पीछे से आके उसके हेड पे 3 स्ट्राइक्स करेगा एक साथ। लेकिन वेजिटा फाइट कर रहा था, वेजिटा हट नहीं रहा था कि वो किसी और को फाइट करने देगा गोमा से, चाहे वेजिटा मरी क्यों ना जाता। तो बुल्मा कहती है कि मुझ पे ही छोड़ दो ये सब, मैं उसे फाइट से हटा दूँगी। तो बुल्मा उसे ऑर्डर देती है और फिर वेजिटा क्या ही बोलता और वो फाइट से हट जाता है। तो फिर गोकू गोमा से फाइट करना शुरू करता है। पहले वो गोमा के सामने आके वार्म अप करना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद उसे सुपर सैयन की तीनों ग्रेड्स दिखाता है, 1, 2 एंड 3, जैसे उसने पहले माजिन बू को भी दिखाया था, हमने पहले देखा था। और उसके बाद वो सुपर सैयन 4 भी दिखाता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं कि वो दूसरी बार सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म होता है। गोमा भी उसे देखकर थोड़ा चौंक जाता है और फिर हमें एंडिंग में बस ये दिखाया जाता है कि वो सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और अगला जो लास्ट एपिसोड आने वाला है डायमा का, उसका टाइटल था मैक्सिमम। तो या तो हमें उसमें फ्यूजन देखने को मिल सकता है या फिर हमें और भी कुछ, क्या पता वेजिटा भी कोई फॉर्म अचीव कर ले, क्योंकि गोमा मुझे नहीं लगता सुपर सैयन 4 से अकेले हारेगा शायद से, क्योंकि फ्यूजन बग्स को भी बहुत ज़्यादा दिखाया गया था पूरी सीरीज़ में, तो उनका कुछ ना कुछ तो रोल होना चाहिए। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट करना कि आपको क्या चाहिए कि अगले एपिसोड में क्या होना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।